हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने अरबी के पत्तों के से फंगोरा की रेसिपी आपको शेयर की थी। फंगोरा मतलब अरबी के पत्तों के पकोड़े, आपके यहाँ इसको कुछ और नाम से जानते होंगे। और आई होप आपने देखी हो, आपको पसंद आई हो। आज मैं उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो चलिए आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। और इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको पानी में डाल दिया था ताकि आंखों में ना लगे, क्योंकि यहाँ मैं उनको हाथ से ही ग्रेट करने वाली हूँ, मिक्सर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। साइड में मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी ताकि वो भी गर्म हो जाए और मैं फंगोरा अपने सैलो फ्राई कर सकूँ। जब कढ़ाई गर्म हुई तो उसमें मैंने 1 बड़े चम्मच के करीब तेल डाला था और फिर मैंने उसमें एक एक करके अपने फंगोरे डाले थे, क्योंकि एक साथ डालने से ना ये टूट जाते हैं। मैंने इनको कल बनाया था, आज इनकी सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मुझे डर लग रहा था कहीं ये टूट ना जाए। वैसे तो ये ताज़े नहीं टूटते हैं और मैंने थोड़े ज़्यादा ही बनाए थे क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी बनानी थी। ये मेरी दादी की रेसिपी है, वो इस तरीके से बनाती थी, तो मैंने उन्हीं को कॉपी किया है। हो सकता है वैसी बन जाए, बाकी वैसा टेस्ट आना तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि जो बड़े लोग अपने बुज़ुर्ग रहते हैं उनके हाथ का टेस्ट तो कहीं और मिलता ही नहीं है। साथ में मैं प्याज भी ग्रेट करती जा रही थी और इनको भी चलाती जा रही थी ताकि ये लगे ना और क्रिस्पी हो जाए अच्छे से। और साइड में मैं अपनी ग्रेवी के लिए भी तैयारी कर रही थी। यहाँ मैंने लहसुन भी इसी से ग्रेट कर लिया था। आप चाहें तो मिक्सर का यूज़ भी कर सकते हैं, पर मुझे नहीं करना था क्योंकि मेरी दादी नहीं करती थी और ना वो इसी तरीके से बनाती थी। और इस ग्रेवी में ना आप इस तरीके से प्याज टमाटर डालेंगे ना तो उसका टेस्ट एकदम हटके ही आता है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप मिक्सर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हाथ से इस तरीके से ग्रेट करें तो जो टमाटर का छिक्कल निकले ना उसको आप साइड में हटा दें, उसको ग्रेट ना करें। इससे आपकी ग्रेवी स्मूथ नहीं बनेगी। तब तक ये फंगोरे सेक गए थे तो मैंने इनको भी निकाल लिया। बारिश में ना मैं हींग एक साथ कूट के नहीं रखती हूँ क्योंकि वो हल्की सी नम हो जाती है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करती हूँ कूट के। तो आप भी ऐसे करें अगर आपकी हल्की सी नम हो जाती है तो। फिर मैंने यहाँ 1/4 हींग डाली थी उसी कढ़ाई में, थोड़ा सा तेल लेके, और अजवाइन जीरा राई, अजवाइन आप यहाँ ज़रूर से डालें, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर मैंने एक हरी मिर्च को लंबा काटा था उसको भी डाला और प्याज और लहसुन को डाल दिया था जो मैंने ग्रेट किए थे। इस टाइम ना इसको गैस का फ्लेम लो करके आपको अच्छे से सेंकना है, क्योंकि अगर प्याज ज़रा सी भी कच्ची रह जाती है तो स्मेल आने लगती है और वो ना टेस्ट बहुत गंदा आता है उसका स्मेल से। फिर मेरे टमाटर यहाँ ग्रेट हो गए थे तो मैंने उसको किसनी को अच्छे से साफ़ कर लिया जो भी उसमें लगा हुआ था, और साथ के साथ मैं सारा कुछ धोती भी जा रही थी और मैंने किसनी को भी धो दिया था और प्याज को भी चलाती जा रही थी ताकि वो भी ना जले। आज ना मैं बहुत लेट उठी थी और मम्मी को आज ही जल्दी जाना था, तो मैं सारा काम साथ साथ करती जा रही थी ताकि एकदम से फैलारा भी ना हो और सब कुछ अच्छे से हो जाए क्लीन। और यहाँ मैंने मसाले निकाल लिए थे, बिल्कुल बेसिक से मसाले डाले हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक, इतना ही डालना है। आप चाहे तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं। और हल्दी तो भूल ही गई, मेन तो हल्दी होती है, वो भी डालनी है आपको। और इसको प्याज को आप देख सकते हैं मैं एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून रही हूँ और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। उसके बाद मैंने मसाले डाल दिए और उनको 1 मिनट के लिए भून लिया और जो टमाटर ग्रेट करके रखे हुए थे वो भी डाल दिए। मैंने यहाँ पानी नहीं डाला है, अगर आपका मसाला जलने लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, बाकी टमाटर डाल रहे हैं तो उस ज़रूरत तो नहीं लगेगी। मसाले को ना चलाते हुए तब तक भूनना है तब तक कि ये ऑयल रिलीव ना कर दे और इसका कलर भी एकदम से अच्छे से चेंज ना हो जाए। और साथ के साथ मैं सफाई भी करती जा रही थी क्योंकि मुझे अभी रोटियां भी बनानी थी, तो उसके लिए मैंने आटा छान लिया था और मैं अपने मसाले को भी चलाती जा रही थी ताकि कि कढ़ाई में वो लग ना जाए। और यहाँ आपको तेल नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने तेल कम डाला है, अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और यहाँ जब मसाला अच्छे से भुन गया आप देख सकते हैं हल्का हल्का से इसने ऑयल भी छोड़ दिया क्योंकि मैंने कम ही डाला था। उसके बाद मैंने यहाँ पानी डाल दिया है। पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो वो ज़्यादा पतली हो जाएगी ग्रेवी। आपको अपने मिक्सचर के हिसाब से डालना है और अच्छा सा एक बॉयल आने दें। बॉयल आ रहा था तब तक मैंने आटा गूँथ लिया था। आटे को ना अच्छे से मसल के ही गूँथना है, क्योंकि जब आटा अच्छे से गूँथता है तो रोटियां भी बहुत ही अच्छी बनती हैं, नरम बनती हैं। और अगर आप सुबह की रोटी शाम भी खाएं ना तो आपको ऐसी नहीं लगेगी कि ये एकदम से कड़क हो गई है, अच्छी सॉफ्ट रोटियां बनती हैं और फूलती भी हैं। कई लोगों को देखा है मैंने बोलते हुए कि मेरी रोटियां अच्छी नहीं फूलती हैं। बाकी आप अगर इस तरीके से आटा लगाएंगे मसल के और उसको रेस्ट करने देंगे
तब आपकी रोटियां एकदम परफेक्ट बनेंगी। और यहाँ मेरी ग्रेवी में अच्छे से बॉयल आ गया था तो मैंने फंगोरा डाल दिए। फंगोरा डालकर आपको तुरंत गैस बंद कर देना है, इनको ज़्यादा कुक नहीं करना है। और फिर मैंने धनिया ऐसे ही इसमें कढ़ाई में ही काट के डाल दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बहुत लेट हो रही थी और मम्मी के जाने का टाइम भी हो गया था, यहाँ 9:45 हो गए थे और उनको खाना भी खाना था। फिर मैंने इसका चलाया एक बार धनिया डाल के। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है। और आप देख सकते हैं एकदम अच्छी बनी है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। फिर मैंने यहाँ रोटियाँ सेकना भी शुरू कर दिया था। मैं रोटियाँ ना बिल्कुल पारंपरिक तरीके से ही बनाती हूँ और मुझे ऐसे ही पसंद है। मेरे यहाँ शुरू से ऐसी ही बनती आ रही थी तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और यहाँ रोटियाँ आप देख सकते हैं एकदम अच्छी फूल कर तैयार हुई। ये वाली रोटी मैं गाय को दूंगी, आज 2 रोटी नहीं दे रही हूँ क्योंकि जल्दी है, तो बाद में दूंगी 1 रोटी। और मैंने यहाँ 2 रोटी अच्छे से सेक दी, क्योंकि मम्मी 2 ही रोटी खा के जाती हैं तो मैं पहले उनको थाली लगा के दूंगी, उसके बाद ही और कुछ करूँगी। और फिर मैंने अच्छे से जब रोटियां सिक गई तो मैंने उनमें घी लगा दिया। और गरम गरम रोटी में ना घी लगा दो तो उसका तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर मैंने वहीं चौकी पर रख कर थाली तैयार कर दी। थाली में मैंने वही सब्जी और रोटी और एक भरमा मिर्च रखी थी, क्योंकि ज़्यादा कुछ बन नहीं पाया था सुबह सुबह से। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी। ऐसी ही और रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट। मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।